डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 8 की इंग्लिश वर्कबुक प्रखर का फॉर्मेटिव असेसमेंट 15। फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक राइट द करेक्ट सफिक्स दैट विल कंप्लीट द सेंटेंस। हमें सही प्रत्यय के ऊपर राइट टिक करना है जो कि सेंटेंस को पूरा कर सके। द मैन बैडली वॉन्टेड टू रजिस्टर फॉर द टूर्नामेंट। आदमी वह जोरदार तरीके से चाहता था कि टूर्नामेंट के लिए रजिस्टर करवाया जाए, बट कुडंट, परंतु वह करवा नहीं सका। तो यहाँ पे एल वाई जोड़ेंगे हम, तो ये बनेगा बैडली। सेकंड है, टिक राइट द करेक्ट सेंटेंस। हमें सही सेंटेंस के ऊपर राइट टिक करना है, तो ये पहले वाला ही राइट है। व्हेन विल यू कम होम। आप घर पर कब आओगे। पीछे साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी दिया गया है। अब थर्ड है, टिक राइट द सेंटेंस दैट रिप्रेजेंट्स पास्ट टेंस। हमें उस टेंस के ऊपर, उस सेंटेंस के ऊपर राइट टिक करना है जो कि पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे शी कैन नॉट, तो यहाँ पे मॉडल्स लगा हुआ है। दिस ड्रेस विल, तो यहाँ पे विल लगा हुआ है, फ्यूचर टेंस है ये वाला सही है। ही बोट एन एक्सपेंसिव कार लास्ट ईयर। उसने पिछले साल महंगी कार खरीदी, तो ये बाई की सेकंड फॉर्म है बोट। आगे है चौथा, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस के लिए हमें सही ऑप्शन पे राइट टिक करना है। द रोबर्स एंटर्ड द हाउस फ्रॉम द बैक विंडो। जो लुटेरे थे, जो चोर थे, उन्होंने घर में एंटर किया पिछली खिड़की से। एवरीवन वॉज स्लीपिंग। सभी सो रहे थे। वाई डिड द रोबर्स कम। चोर क्यों आए। टू स्लीप, सोने के लिए। टू स्टील, चुराने के लिए। ये वाला राइट है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 में, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द गिवन पिक्चर स्टोरी। तो यहाँ पे जो चित्र कहानी दी गई है उसके लिए हमें एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। अब हम पहले चित्र में देखें, एक छोटा आदमी है जिसके हाथ में छाता है। इसके पीछे पीछे एक लंबा आदमी भी चल रहा है। अ शॉर्ट मैन, एक छोटा आदमी, एक छोटे कद का आदमी। अ शॉर्ट मैन वॉज गोइंग, एक छोटा आदमी जा रहा था। विद एन अम्ब्रेला, विद एन अम्ब्रेला इन रेन, बारिश में। बारिश में एक छोटा आदमी अपना छाता लेकर जा रहा था। उसके पीछे पीछे हालांकि एक आदमी भी है, लंबा आदमी, और उसके साथ में एक छोटा बालक भी है। अब आगे हम देखें तो ये लंबा आदमी है, इस छाते के नीचे आने की कोशिश करता है। द लॉन्ग मैन, द लॉन्ग मैन ट्राइड टू कवर himself under the umbrella, under the umbrella। छाते के नीचे आने की कोशिश करता है। आगे हम देखें तो इस लंबे आदमी ने इस छोटे आदमी को अपने कंधे पर बिठा लिया है, इसके छाते सहित, और छोटा बालक इनके जस्ट पास पास चलने लगा। तो अब तीनों के तीनों बारिश से बच जाते हैं। ही कैरिड द short man, he carried the short man on his shoulders, अपने कंधों पर बिठा लेता है। दस, इस प्रकार से all were covered under an umbrella। इसलिए सभी के सभी एक छाते के नीचे कवर हो गए, सभी के सभी छाते के नीचे आ गए। आगे है, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 6 to 8। दिए गए पैसेज को पढ़ें और नीचे क्वेश्चन के आंसर दें। वंस देयर वॉज अ बॉय नेम्ड रोहित। एक बार रोहित नाम का लड़का था। ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ हिज सिबलिंग।
वह अपने भाई बहन में सबसे छोटा था। ही हैड 2 सिस्टर्स एंड सीमा दीदी। उसकी 2 बहनें थी एंड सीमा दीदी वॉज हिज फेवरेट। और सीमा दीदी उसकी फेवरेट थी। वन डे, एक दिन, हिज मदर आस्क्ड हिम टू गो। उसकी माँ ने कहा कि तुम जाओ एंड ब्रिंग द बकेट फ्रॉम इनसाइड। और अंदर से बाल्टी ले आओ। ही रैन टू गेट इट। वहीं से लाने के लिए दौड़ा, बट इट वॉज डार्क। परंतु अंधेरा था। एंड ही वॉज टू स्मॉल टू टर्न द लाइट्स। और वह इतना छोटा था कि वह लाइट को ऑन नहीं कर सकता था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ द डार्क। वह अंधेरे से डर गया था। एंड लुक्ड एट हिज सिस्टर। और अपनी बहन को देखा। सीमा अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। सीमा समस्या को समझ गई। एंड वेंट इनसाइड विद हिम। और वह उसके साथ अंदर गई। ही हैप्पीली कैरिड द बकेट फॉर हिज मदर। वह खुशी खुशी अपनी माँ के लिए बाल्टी लेकर आ गया। 6th है, वाज रोहित द एल्डेस्ट अमंग हिज सिबलिंग। क्या रोहित अपने भाई बहन में सबसे बड़ा था? नहीं। नो, ही वाज द, यहाँ पे हमें बताया ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ हिज सिबलिंग। ही वॉज द यंगेस्ट अमंग हिज सिबलिंग्स। वह अपने भाई बहन में सबसे छोटा था। वट वॉज रोहित अफ्रेड ऑफ। रोहित किससे डर गया था? रोहित was afraid of dark। रोहित अंधेरे से डर गया था। आगे है 8वां, आर यू अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। क्या आप भी किसी चीज से डरते हैं? तो सभी बच्चे किसी न किसी चीज से तो जरूर डरते हैं। मैंने इसका आंसर लिखा है यस में। व्हाट एंड वाई। किससे डरते हैं और क्यों डरते हैं? आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स। मैं कुत्तों से डरता हूं। और क्यों डरता हूं? दे कैन बाइट अस। वे हमें काट सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी इंग्लिश की वर्कबुक कंप्लीट हो गई है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों वर्कबुक का पूरा हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।